इसके बाद जो है आपके पास एवरेज वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी हो, ये तो है आप एरिया फाइंड करें तो उसका ये फॉर्मूला है। मीन अगर आपने किसी कर्व का एरिया फाइंड करना हो और अगर आपसे कहा जाए इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, मीन एवरेज वैल्यू, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली आप जो एरिया आप फाइंड करेंगे उसको आप b माइनस ए से डिवाइड कर देंगे। और ये b माइनस ए क्या है? ये असल में आपका इंटरवल है, इंटरवल a से b तक। इससे आप डिवाइड कर देंगे एरिया को, तो ये आपका एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप इसको अगर बाय डेफिनेशन अगर आप इसको लिखें, राइट करें, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन एवरेज वैल्यू की, if f is इंटीग्रेबल, इंटेग्रेबल है अगर आपके पास f किसी इंटरवल पे, मीन्स टू से जैसे मैंने आपको कहा है आपने एवरेज फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको एरिया उसका पता होना चाहिए। एरिया को जस्ट आप जो इंटरवल गिवन होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, अपर में से माइनस लोअर करके। ठीक है, तो इंटेग्रेबल तभी होगा जब आप मीन उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं या कर लेंगे, तो वो इंटेग्रेबल ही होगा। देन इट्स एवरेज वैल्यू, अगर ये फंक्शन इंटेग्रेबल होगा किसी इंटरवल पे, तो इसकी एवरेज वैल्यू ऑन दैट इंटरवल आल्सो कॉल्ड, इसको आप मीन भी कहते हैं, इट्स मीन। मीन आपने 9th 10th में मैथ्स में शायद पढ़ा हो, मीन, मॉड, मीडियन, ये सब। इज एवरेज ऑफ एफ इज इक्वल टू 1/b माइनस ए से b एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। असल में ये ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स आपके पास क्या है? ये एरिया ही तो है, और उसको b माइनस ए से डिवाइड कर दिया है। तो मीन्स से अगर आपके पास जो फंक्शन है वो इंटेग्रेबल हो किसी इंटरवल पे ए बी पे, ठीक है, ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन का इंटेग्रेबल होना या उस पे एरिया आना ज़रूरी है, फिर आप उसकी एवरेज वैल्यू या उसकी मीन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी चले कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है आपके पास, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या आपके पास गिवन है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन -2 से 2 तक। ठीक है, इसका सोल्यूशन हम ले लेते हैं। हमसे उसने क्या पूछा है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, कि इसका आप क्या करें, एवरेज वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, इसकी आपने क्या फाइंड करनी है, एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। उसने हमसे एरिया नहीं पूछा, तो एरिया हमारी मर्जी है, हम चाहें तो एरिया हम इस तरह से फाइंड करें। मीन इंटरवल हमारे पास गिवन है -2 से 2, और ये है हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, इस तरह से फाइंड करें। अब यहाँ पे चले हम पहुंचिए, तो यहाँ एक और भी आपके पास आ गई है, यहाँ आपको प्रॉपर्टी में समझा देती हूँ। ये भी आपके पास एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटेग्रल की, इनडेफिनेट पे ये भी नहीं होगी अप्लाई, या जस्ट डेफिनेट इंटेग्रल की प्रॉपर्टी है। मीन सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? सिमेट्रिक फंक्शन आपके पास ऐसा फंक्शन होता है जिसकी अपर बाउंड लोअर बाउंड सेम हो, लेकिन एक माइनस में आ रही है और दूसरी मीन इस तरह से -a से a एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो इसको कहते हैं आप सिमेट्रिक, मतलब जिस तरह से कर्व के पॉजिटिव साइड पे जिस तरह कर्व है, फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास कर्व है, जितनी कर्व आपके पास पॉजिटिव इंटरवल की साइड पे उतनी ही नेगेटिव, -a से +a तक, तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक। अगर ऐसी कर्व आपके पास आ जाए जो सिमेट्रिक हो, जितनी यहाँ पे है उतनी ही इस साइड पे है, तो फिर आपके पास एक और इसकी प्रॉपर्टी है। मीन इसको और आसान लफ्जों में कर दिया गया है कि आप इसे 0 से कहाँ तक ले जाते हैं,
ए तक, जस्ट अपर तक, और साथ में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। मीन्स टू से आप जस्ट इस चीज़ का एरिया फाइंड कर लेते हैं, इस कर्व का। इस कर्व का आपका एरिया मिल गया तो जितना एरिया इस तरफ था उतना ही नेगेटिव साइड पे था, सिमेट्रिक था ना। सिमेट्रिक होने का यही मतलब है, जितना एरिया इस साइड पे था उतना ही आपके पास इस साइड पे है, उतना इस कर्व के जितना एरिया इस साइड पे है उतना ही एरिया कर्व के इस साइड पे है। दोनों साइड पे इक्वल एरिया है, पॉजिटिव साइड पे जितना है उतना नेगेटिव साइड पे। आप क्या करते हैं, सिंपली इसे 0 से ए तक पॉजिटिव इंटरवल तक ले जाते हैं और साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन एक ही आपको इसमें लिमिट पुट करना पड़ती है, अपर लिमिट, या एक ही साइड आपको फाइंड करना पड़ती है और साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास इस तरह का होता, ये आपके पास सेमी सर्कल, मीन अगर आपके पास फुल सर्कल होता तो जितना एरिया आपके पास इस यहाँ पे है उतना ही एरिया आपके पास यहाँ पे है, उतना ही यहाँ पे है, इतना ही यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में फिर आप क्या करते हैं, ये भी आपके पास सिमेट्रिक ही बनेगा, माइनस ए से ए तक। लेकिन इसमें जो एरिया है आपके पास वो कितना आ रहा है, 4 साइड से एरिया आ रहा है आपका 4 साइड पे। ये आपका माइनस ए है और ये प्लस ए। तो अगर इस तरह का केस आ जाए, मीन अगर आपकी कर्व या फंक्शन है, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये सेमी सर्कल है, ये आपके पास फुल सर्कल है। फुल सर्कल की जो इक्वेशन है आपके पास फिर वो कुछ इस तरह से होगी, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपके पास फंक्शन ये आए तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास अगेन वही रूल है, आप 0 से ए तक चले जाएंगे, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, एक ही है, 0 से ए तक जाने का मतलब है सिर्फ आप इसका एरिया फाइंड कर लें, इस साइड का, मीन इस का आपने एरिया फाइंड किया और बाकी सारे जो है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये उस केस में पॉसिबल है जब आपके पास कर्व क्या हो, सिमेट्रिक हो, जितनी पॉजिटिव साइड पे है उतनी ही नेगेटिव। ये सबसे पहले तो इस पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई है वो अप्लाई कर दे, मीन ये आ जाएगा 0 से 2। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको सिर्फ एक लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी, दूसरी लिमिट अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। अब इंटीग्रेशन का जो रूल है वो किस तरह से है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स फंक्शन और उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए तो आप उसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसकी इंटीग्रेशन फाइंड नहीं कर सकते। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 2x, तो 2x तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो आप मीन्स टू से इस तरह का अगर फंक्शन आ जाए तो आप उसके डायरेक्टली इंटीग्रेशन फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ऐसे केस में आपने सोचना होता है कि कौन सा ऐसा वे पॉसिबल है जिससे आप इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। फिर जो है पावर रूल भी उसी सूरत में अप्लाई किया जा सकता है जब आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। तो यहाँ कोई भी ऐसा केस आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन का ये है, आप किसी वेरिएबल के इक्वल इसे सब्स्टिट्यूट कर दें, मीन आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दें u इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर को किसी u के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दें। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर आपने dx को भी आपने du में चेंज करना होता है, तो ये आ जाएगा du इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। तो जब आप d इंटू साथ में आपके पास आ जाएगा, 4 की जगह तो 0 बन जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस 2x dx। तो मीन dx की जगह आप जब पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे तो वो तो आपको पुट करनी पड़ेगी, 2u/2x इज इक्वल टू d ऑफ x, माइनस भी साथ में। तो आपके पास फिर भी x आता है। अगर इस x को आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 4 x को इस साइड पे ले जाएं तो u को इस साइड पे ले आ जाएं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस यू आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 माइनस यू। इसको अगर आप इसमें पुट करें, ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसमें आप पुट करें 0 से 2, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट किया है u, और dx की जगह du की जगह, हाँ जी सॉरी dx की जगह आपने क्या पुट करना है, dx की जगह du/2x की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, 4 माइनस यू। तो dx की जगह आपके पास सारा क्या आ जाएगा, साथ में माइनस भी आएगा, माइनस du/2 इंटू 4 माइनस यू। ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो इसको उठा के आप बाहर लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा -2, 0 से 2 u/2, ये 2 भी इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा 4 माइनस यू
इंटू डी ऑफ यू। अब क्या आपके पास ये जो फंक्शन बना है, अब ये फंक्शन आपके पास बना है u ओवर अंडर 4 माइनस यू, तो u का डेरिवेटिव 1 है, तो ये फिर बाय पार्ट सॉल्व होगा। ये इस तरह से आएगा, अगर आप इसको ले जाएं ऊपर तो ये आ जाएगा 0 से 2 u इंटू 4 माइनस यू की पावर -1/2 इंटू डी ऑफ यू। इसे आप फर्स्ट कंसीडर करें, इसे आप सेकंड कंसीडर करें, तो ये फिर कहीं जाके सॉल्व होगा या इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसे केस में अगर आपके पास इस तरह से भी फिर इसे किसी वेरिएबल के इक्वल ऐड करके भी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, सॉल्व नहीं होता, फिर कहीं ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप इसे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इक्वल सॉल्व करते हैं, और ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इक्वल आपने सॉल्व करना है जिससे कोई ना कोई फॉर्मूला आपका मिल जाए। जैसे देखें, अगर आप इसको x को आप लेट कर लें 2 साइन थीटा, तो फिर dx आपका हो जाएगा dx इज इक्वल टू 2 साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो मीन dx की जगह आपने ये पुट करना है और x की जगह ये, तो इसको आप फंक्शन में पुट कर दें, ये आ जाएगा 2 0 से 2 4 माइनस x की जगह आपने क्या पुट करना है 2 साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह आपने क्या पुट करना है 2 कॉस थीटा डी थीटा। यहां से 4 कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 कॉस थीटा डी थीटा, तो ये आ जाएगा 2 0 से 2 4 अंडर रूट के अंदर है तो ये बाहर आ सकता है, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा, ये 4 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट मल्टीपल रूल इस पे अप्लाई हो जाएगा, 0 से 2 कॉस स्क्वायर थीटा और अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये भी 2 उठा के बाहर ले आए, ये आ जाएगा 8। ठीक है 8, और ये आ जाएगा कॉस, एक ये कॉस और एक ये कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव कैसे, अगर तो पावर रूल से करें तो आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए था। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, जो कि आगे मौजूद नहीं है। तो अब आप इस क्या करें, इसको चेंज कर ले। कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के इक्वल भी होता है, तो आप उसको इसके इक्वल लिख लें। कॉस स्क्वायर ये आपके पास आया 8 0 से 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 8 0 से 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 इंटू डी ऑफ थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने और करनी थी जो कि नहीं की, जब हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया था x इज इक्वल टू साइन थीटा के इक्वल, जब हमने इसको x इज इक्वल टू साइन थीटा के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया था तो हमने इसकी लिमिट्स भी चेंज करनी थी। तो वो लिमिट्स कैसे चेंज करनी थी, जब x को आपने पुट किया है, जब x को 0 पुट करें, x को 0 पुट करें तो थीटा क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा, तो 2 इधर 0 से आके डिवाइड होगा तो 0 ही बन जाएगा, तो मीन ये थीटा आएगा आपके पास साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 किस पे होता है 0, तो मीन जब x 0 था तो थीटा भी आपके पास क्या मिला, आपको 0 मिला। उसके बाद जब x को आपने क्या पुट करना है 2, एक 0 से अब लिमिट थी, दूसरी 2 थी, जब आपने x को 2 पुट किया 2 इस साइड पे आके कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 कहाँ पे आपको मिलता है, π/2 पे।
तो इसकी जो लोअर लिमिट है आपके पास क्या आई है 0 और अपर लिमिट क्या आई है, मीन यहाँ पे अब मैंने लिमिट को भी चेंज कर लिया है। तो जब 0 पुट किया था तो मेरे पास लिमिट 0 ही आई थी, और जब मैंने 2 पुट किया था लिमिट मेरी π/2 आई थी। ठीक है, और अगर इसको मैं अलग-अलग कर लूँ, ये आ जाएगा 1/2 d थीटा, इस तरह से भी मैं लिख सकती हूँ, प्लस 0 से π/2 cos 2 θ/2 d थीटा, और सारा ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ। अब इसका अगर इसकी आप इंटीग्रेशन करें तो ये आ जाएगा 1/2 थीटा और लिमिट 0 से π/2। ठीक है, प्लस आ जाएगा आपके पास cos 2 थीटा। ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव है आगे मौजूद होना चाहिए। यहाँ आपके पास एक ये रूल एक आपने डेफिनेशन आपने एक पढ़ी हुई है, अगर आपके पास ये आ जाए इस तरह से साइन के एक्स, मीन एंगल में कोई के आ जाए, तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/k साइन के एक्स, सॉरी साइन की आपने इंटीग्रेशन करनी है तो ये कॉस आ जाएगा कॉस, और इसी तरह कॉस अगर के एक्स आ जाए तो ये आ जाएगा 1/k, इसके साथ इसकी इंटीग्रेशन में माइनस आता है और ये इसकी इंटीग्रेशन में प्लस ही रहता है, 1/k साइन के एक्स। तो यहाँ भी आपके पास एंगल में क्या है 2 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा वो उससे डिवाइड हो जाएगा, जो एंगल में होता है उससे वो डिवाइड हो जाता है। ये भी एक फॉर्मूला था, ये हम पहले देख चुके हैं। तो ये आपके पास जब इसकी आप इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो ये 1/2 एक पहले से और एक 1/2 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/2, और साथ में आपके पास आ जाएगा साइन 2 थीटा, और लिमिट आपकी क्या आ जाएगी 0 से π/2। तो ये यहाँ पे आप पुट कर दें, ये होल साथ 8 सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 8, या लिमिट पुट कर दें अपर माइनस लोअर। अपर आपके पास क्या लिमिट आएगी π/2, लोअर 0 है, अपर माइनस 0 0 पुट करने की जरूरत नहीं, इसीलिए तो हमने इसको 0 बना दिया था, प्लस 1/4 साइन π/2 आपके पास क्या आ जाएगी साइन π/2 माइनस साइन 0, वैसे भी साइन 0 0 ही होता है, लेकिन सॉरी साइन 2 π/2 माइनस साइन 2 0। लिमिट पुट कर लिया आपने, थीटा की जगह आपने π/2 पुट कर दिया, फिर थीटा की जगह आपने 0 पुट कर दिया, अपर माइनस लोअर लिमिट। तो ये आ जाएगा 8 π/4 प्लस 1/4 साइन 2 π/2 आपके पास क्या देगा आपको, ये साइन 2 π/2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन ये आ जाएगा आपके पास साइन पाई अकेला बच जाएगा, 2 से कैंसिल, मीन ये भी एंगल में और ये भी एंगल में है, तो 2 से कैंसिल, बाकी साइन पाई बचेगा, और ये साइन 2 0, तो इट्स मीन साइन 0 आपके पास क्या होता है 0 ही होता है। साइन पाई आपके पास क्या होता है, साइन पाई भी आपके पास 0 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये सारा आपके पास क्या बन जाएगा 0, तो बाकी आपके पास बच जाएगा 8 π/4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई। साथ में क्या आ रहा था, जो आपका एरिया आया था, अब ये देखें आपका जो एरिया आया था वो क्या आया था, एरिया जब आपने डायरेक्टली फाइंड किया था πr², और सेमी सर्कल का था, तो 1/2 πr², r² की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, r² आपके पास क्या था 4, तो ये आ गया था 1/2 π/4, 2 से कैंसिल 2 पाई, यही आपका एरिया आया था सेमी सर्कल का, और यही आपका एरिया आया है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। डेट्स वाई इंटीग्रेशन का जो मतलब होता है वो मतलब एरिया फाइंड करना होता है। तो ये एक मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमने सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना सीखा है, और डायरेक्टली भी अगर आपको पता हो कर्व का एरिया क्या आ सकता है, क्या पॉसिबल है, तो आप डायरेक्टली भी उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन को देखते हुए हमने ये भी गौर करना होता है कि इसमें हमने कौन सी ऐसी चीज़ सब्स्टिट्यूट करनी होती है कि हमारा जो प्रॉब्लम है या जो कन्फ्यूजन है वो सॉल्व हो जाए। अब हम देख लेते हैं कि सिंपल अगर आप वेरिएबल्स अगर सब्स्टिट्यूट करें, वेरिएबल्स की जगह वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करें,
तो वो कैसे आप करेंगे, मीन उसके लिए कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी या वो कैसा केस होगा जहां आप वेरिएबल की जगह सिंपली वेरिएबल ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेती हूँ। ये एग्जांपल है एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 इंटू 3x² प्लस 1 डी ऑफ एक्स। अब यहां पे आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसका आगे डेरिवेटिव है एक्स क्यूब प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 है, 3x² प्लस 1। और आप इसमें पावर रूल से आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली नहीं करना चाहते, आप इसे सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, तो आप इसे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। मीन आप क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स को किसी के इक्वल, किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें। ठीक है, और ये केस है ये जब आपके पास कंपोजिट फंक्शंस हो। कंपोजिट फंक्शंस के लिए भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं, आप इसे किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें, फिर इसी तरह आप इसका डिफरेंशियल फाइंड कर लें। तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स और u की जगह डी ऑफ यू। तो ये आप इसमें पुट कर लें। इसकी जगह आपने क्या रखा था u, एक्स क्यूब प्लस एक्स की जगह आपने u रखा था u की पावर 5, और 3x² प्लस डी ऑफ एक्स की जगह आपके पास क्या आ रहा है du। इस तरह के केस आई मीन बहुत आसान से आए, तो इस तरह आप डायरेक्टली भी इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा u की पावर 6, मीन पावर में एक ऐड कर देंगे क्योंकि u का डेरिवेटिव 1 है तो 1 आगे इसका मौजूद है, और उसी से आप डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये डेफिनेट इंटेग्रल नहीं इनडेफिनेट इंटेग्रल, वैसे एक एग्जांपल लीजिए, साथ में c ऐड कर देंगे। अब अगेन आप u की जगह जो वैल्यू आपने रखी हुई थी वो उसमें पुट कर दें। तो ये इसकी u की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6/6 प्लस c। मीन इस तरह के सिंपल से केसेस आए तो फिर आप उसे किसी वेरिएबल के इक्वल भी लेट कर सकते हैं। और अगर सिंपल ना आए तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसे ऐसे किसी फॉर्मूले के या ऐसे किसी फंक्शन के इक्वल या ऐसे किसी वेरिएबल के इक्वल सब्स्टिट्यूट करें जिससे आप वो सॉल्व हो जाए या आप उसे सॉल्व कर सकें।